संत श्री तुलसीदास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। कुछ लोग 12 कहते हैं और कुछ लोग 16 कहते हैं। रामचरितमानस की चर्चा सब जगह होती है और सब जानते भी है उस ग्रंथ के बारे में। हनुमान चालीसा के बारे में जानते हैं, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ये सब जान। लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है और बहुत ही छोटी है, उसके बारे में चर्चा भी कम होती है, लोग जानते भी कम है। उस पुस्तक का नाम है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी उस पुस्तक का नाम है। तो थोड़ी सी चर्चा आजकल हम लोग उस पर भी करेंगे, जो दैनिक सत्संग होता है उसके बारे में भी। तो वैराग्य संदीपनी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तक है। कोशिश करिए, उसको खोजिए, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। आप लोग जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या दुकान में वैराग्य संदीपनी गीता प्रेस में भी है, आप खोज सकते हैं और घर में रखिए। कभी कभी उसका मनन करिए, उसके जो एक एक दोहे हैं उसको पढ़िए। तो आज थोड़ा सा सत्संग के समय में हम उसकी भी चर्चा किया करेंगे। जो पहला दोहा लिखते हैं, राम बाम दिस जान के और लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तोर। राम बाम दिस जान के, ये वैराग्य संदीपनी है। तो वैराग्य संदीपनी में वैराग्य की चर्चा ज्यादा है। तो भगवान की वंदना तुलसीदास जी वैरागी के रूप में करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ये वैराग्य संदीपनी है। इसलिए गोस्वामी जी वंदना और स्मृति में राम का वही रूप लेते हैं जो जंगल में रहा। तो भगवान राम जंगल में जब रहते थे तो उनके खड़े होने और उनके बैठने की जो प्रक्रिया होती थी उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। कहते राम बाम दिस जानकी, राम जी की बाईं तरफ जानकी जी विराजमान है और लखन दाहिनी ओर, लक्ष्मण जी कहां है? दाहिनी ओर है। और ये तीनों अयोध्या से निकले, जंगल को गए, 14 वर्षों तक जंगल में तप किया। अब आप कहेंगे तप क्या किया? वो तो युद्ध करते रहे। तप का मतलब केवल ये नहीं है कि आप माला लेकर के बैठे रहो। तप का मतलब है कि हाथ में भाला भी हो भैया। धर्म, भगवान की प्राप्ति के लिए माला और भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए भाला, ये दोनों जरूरी है। राक्षस आज भी घूमते, तब भी घूमते थे। तो भगवान ने क्या तपस्या की, क्या तप किया? भक्तों को याद किया। अब कहेंगे भगवान स्वयं किसका नाम जपेंगे? भगवान अपने भक्तों का नाम जपते हैं। और कहेंगे इसका प्रमाण क्या है? तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान जब जंगल में थे तो क्या करते थे? भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। ध्यान दीजिएगा, जग जप राम राम जपु जेहि। भगवान भक्तों को याद करते हैं। भगवान जब जंगल में थे तो क्या किया? संसार तो राम जी को याद करता है और भगवान क्या करते हैं? भरत 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 भरत। तो भगवान भी जप करते हैं। भगवान भक्तों का नाम जपते हैं, भक्तों को याद करते हैं और तीर धनुष लिए भक्तों की रक्षा के लिए तैयार। ये तप किया भगवान ने, यही वैराग्य है।
जग जपु राम, राम जपु जेहि। ये तपस्या किया भगवान ने, और यह वैराग्य का लक्षण है भगवान का यह रूप। और कहा इसी का ध्यान करना चाहिए। कैसे? आंख बंद कर लीजिए और भगवान को देखिए कि आपके सामने भगवान खड़े हैं। उनकी बाईं तरफ जगत जननी माँ सीता खड़ी हैं, उनके दाहिनी तरफ लक्ष्मण जी खड़े हैं, और उनको प्रणाम करिए। प्रणाम करके उनसे अपनी मन की बात कहिए। कहा एक कल्पतरु है, कल्पतरु एक कल्प वृक्ष है। हाँ, जो ऐसा ध्यान करते हुए जो मन की इच्छा आप कहेंगे भगवान पूरा करेंगे, और बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही कल्याणकारी है। तो राम बाम दिस जान की, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुर तरु तुलसी तोर। दूसरा दोहा क्या लिखते हैं? तुलसी मिटै न मोहतम, किए कोटि गुण ग्राम, हृदय कमल फूले नहीं, बिनु रवि कुल रविराम। तुलसी मिटे न मोहतम, तमाम तरह के गुण हो, हजारों लाखों पुस्तकें आप याद कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, हैं, बड़े कथाकार बन जाओ, बड़े प्रवचनकार बन जाओ, बड़े योगी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। तुलसी मिटाई न मोहतम, कुछ भी बन जाओ, लेकिन मोह और अहंकार नहीं मिटने वाला है, एकदम नहीं मिटने वाला है। कहा मिटेगा कब? कहा जब भगवान श्री राम आपके हृदय में बैठाओगे ना, भगवान श्री राम को अपने हृदय में बैठाओगे ना, तब हृदय का कमल खिलेगा, तभी तम भाग जाएगा। क्योंकि भगवान श्री राम रविकुल है, सूर्य कुल में उनका जन्म हुआ है, सूर्यवंशी भगवान है श्री राम। और कमल कब खिलता है? जब सूरज की रोशनी देखता है। तो हृदय कमल है, ये तभी खिलेगा जब भगवान श्री राम को हृदय में बैठा करके उनका ध्यान करोगे। कुछ भी जीवन में प्राप्त कर लो, धन प्राप्त कर लो, अहंकार बड़ा हो जाएगा, ज्ञान ज्यादा हो जाए, अहंकार बड़ा हो जाएगा। आपका बिजनेस बहुत सफल हो जाए, अहंकार ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा आंख बंद करके ध्यान करने लगो, अरे मैं तो बड़ा योगी। जहां ऐसा है, तम है, अहंकार है, अंधकार है। और यह तभी समाप्त होगा जब भगवान श्री राम को हृदय में ध्यान करते हुए राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, इन मंत्रों का जाप करोगे, हृदय खुल जाएगा, अहंकार भी भाग जाएगा और सुख भी मिल जाएगा। यही वो दूसरे दोहे में कहते हैं, सुनत लखन श्रुति नयन बिनु, सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, रसना बिनु रस लेत, बासनासिका बिनु लहे, पर से बिना निकेत, अज अद्वैत अनाम, अलख रूप गुण रहित जो, मायापति सोई राम, दास हे तु नर तन धर्यो। और भगवान के स्वरूप की चर्चा करते हैं। भगवान के पास कान नहीं, बिना कान के है, निराकार है ना, तो कान भी नहीं है, लेकिन सुनते सबकी है। हम कान से क्या करते हैं? निंदा सुनते हैं और पाप को अपने हृदय में भर लेते हैं। जैसे सुअर की गंदगी होती है बाहर ना, तो निंदा भी सुअर की गंदगी है। जब हम निंदा सुनते हैं तो हमारे कान से हमारे हृदय में चला जाता है। नेत्र है, भगवान ने नेत्र किस लिए दिया है? भगवान का दर्शन करने के लिए, किसी की गलत बातें देखने के लिए नहीं, गंदगी देखने के लिए नहीं किया, भगवान का दर्शन करने के लिए। जीभ है, जीभ है, जीभ से हम क्या करते हैं?
निंदा करते हैं। जो संसार की, जो सुअर की गंदगी है उसको जीभ से उठाते हैं, उसको अंदर में भरते हैं, दूसरे के कान में भरते हैं, नासिका से उसी का गंध भी लेते हैं हम और अपने को बड़ा अच्छा मान लेते हैं। लेकिन भगवान को न कान है, न आंख है, न जीभ है, न नाक है, लेकिन भगवान बिना कान के सुन लेते हैं, बिना नेत्र के सब कुछ देख लेते हैं, बिना जीभ के सबका रस ले लेते हैं। नासिका नहीं रहती, सबका गंध भी, नासिका नहीं है फिर भी गंध मिल जाते हैं, और शरीर नहीं है लेकिन स्पर्श का सुख भगवान समझ जाते हैं। तो भगवान अजन्मा है, अद्वैत है, भगवान का जन्म नहीं होता, अद्वैत है, उनका कोई नाम नहीं है, अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ते हैं, रूप और गुण रहित हैं। वही मायापति भगवान श्री राम जब भक्त उनको पुकारते हैं तो शरीर धारण कर लेते हैं, कान हो जाते हैं, नाक हो जाते हैं, आंख हो जाते हैं, जीभ हो जाते हैं, शरीर हो जाती है। और किस लिए करते हैं ऐसा? वो जानते हैं कि भक्त जो है मुझे ऐसे समझ नहीं पाएंगे, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भक्त सांसारिक है। इसलिए भगवान हमारे आप पर, भक्तों पर कृपा करने के लिए शरीर धारण कर लेते हैं, एकदम शरीर धारण कर लेते हैं। भक्तों के भलाई के लिए भगवान का अवतार होता है। भक्त सुख ले ले, भक्त देखने का आनंद ले ले, भक्त मेरे गीत गाने का आनंद ले ले, भक्त मेरे कथा सुनने का आनंद ले ले, भक्त मुझे छूने का आनंद ले ले, भक्त जो है मेरे चरणों में जो फूल चढ़ेगा उसकी सुगंध लेने का आनंद ले ले। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। और हम क्या करते हैं? कान से निंदा सुनते हैं, आंख से दूसरे की बुराई देखते हैं, मुंह से दूसरे की बुराई करते हैं, ठीक, नाक से दूसरे की गंदगी कहां है सूंघते रहते हैं, एकदम सुअर के स्टाइल में। और स्पर्श से कहां कोमल शरीर है, कहां सुंदर शरीर है, उसको पकड़ने के लिए लालायित रहते हैं और अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। इन सब को छोड़ करके भगवान के चरणों में लगिए। भगवान इसीलिए कहते हैं ये सब छोड़ो, इन सब से वैराग्य ले लो। भगवान हमारे आपके लिए ही आते हैं, नहीं भगवान को आने की जरूरत नहीं है। बस ये जो है चौथे और पांचवें में कहते हैं, और तीसरे और चौथे में करते हैं। पांचवें में क्या कहते हैं? तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बवै सुलवै निदान। यह तन क्या है? यह खेत है। और खेत में क्या होता है? खेत में किसान की जरूरत है ना, तो मन और वचन, मन वचन और कर्म, एक किसान है। और किसान तो कुछ बीज बोएगा, तो पाप और पुण्य हम बोते हैं, और जो बोएंगे वो काटेंगे। तो ये शरीर है ना, एक खेत है, एक खेत है। इसी में हम जो है अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से पाप और पुण्य का बीज बो देते हैं। और फिर पाप का बीज, पेड़ जब उगता है तो चिल्लाते हैं कि भगवान मेरी रक्षा नहीं करता। और जब पुण्य का बीज बड़ा होता है, पेड़ हो निकलता है, तो भगवान को ही भूल जाते हैं।
हाँ। ये मान लीजिए जो हमने पाप किया है उस पाप को हम भोगेंगे, जो हमने पुण्य किया है उसका सुख हम पाएंगे। इसे कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई ताबीज नहीं बचा सकता, कोई मंत्र कोई ताबीज नहीं बचा सकता, कोई भूत नहीं बचा सकता, कोई प्रेत नहीं बचा सकता, कोई तांत्रिक नहीं बचा सकता, कोई मांत्रिक नहीं बचा सकता। जो हमने बोया है उसको हम काटेंगे। अब आप बोलिए, आप पाप का बीज बो दिए तो पाप का पेड़ तो बड़ा होगा, और कहां से फाड़ के निकलेगा? इसी शरीर से ही निकलेगा। तो कहेंगे अब तो काटना पड़ेगा, तो करें क्या? अब पुण्य का बीज बोइए। पुण्य का बीज क्या है? भगवान के नाम का जप करिए, और इतना जप करिए कि वो जो पाप का पेड़ निकलने वाला है शरीर में से वो छोटा हो जाए और आपके पुण्य का पेड़ बड़ा हो जाए। अपनी कमाई से कुछ दान करिए, भगवान की सेवा में लगाइए, तो जो क्या होगा? पुण्य का पेड़ बड़ा हो जाएगा और पाप का बड़ा पेड़ जो है छोटा हो जाएगा। छोटा सा कष्ट आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अगर पाप हुआ है तो उपाय है। क्या उपाय है? ये जादू टोना भूत प्रेत उपाय नहीं है। इसके पीछे मत भागिए। कहां जाइए? मंत्र जाप करिए, हवन करिए, पूजन करिए, दान दीजिए, भगवान की सेवा करिए। सेवा करने का समय नहीं, सेवा कराइए, किसी को लगाइए कि देखिए ये मेरी दक्षिणा है, आप इससे भगवान को वस्त्र पहना दीजिए, ये मेरी दक्षिणा है, इससे आप भगवान को फल चढ़ा दीजिए। कुछ करिए। जो पाप का पेड़ आप बोए हैं उसको छोटा करने के लिए पुण्य का पेड़ बड़ा बोइए, उससे ही सुख मिलेगा। संत को, ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पाप का पेड़ बड़ा होगा, पुण्य का पेड़ नहीं रहेगा, अपरंपार दुख होगा। फिर सुख नहीं पा सकते, फिर सुख नहीं पा सकते। यह तुलसी यह तन तवा है, तपत सदा त्रयताप। शांत होई जब शांति पद, पावई राम प्रताप। तावा होता है ना, आग पर रखते हैं, रोटी सेकते हैं, उस पर रोटी बनाते हैं। तो शरीर क्या है? एक तरफ खेत कहा, अब तवा है। ये शरीर जलती है। आप कहेंगे एकदम नहीं जलती है, गर्म तो नहीं होती। दुख होता है ना, शरीर में घबराहट, कंपन, पीड़ा, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप जो है इसको दम गरम कर देते हैं, तपाते रहते हैं। भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, हर्ष, शोक, हानि, लाभ, मिलन, वियोग, रोग, व्याधि, इन सब तापों से यह शरीर निरंतर तपता है। कोई नहीं कह सकता नहीं तप रहा है। इतना तपता है कि नींद की गोली लेके लोग सोने जाते हैं। क्या एक उपाय है? बहुत अच्छा उपाय है। तुलसीदास जी कहते हैं वैराग्य संदीपनी में, बहुत अच्छा उपाय है। क्या उपाय है? कहा राम जी की कृपा प्राप्त करिए, और राम की कृपा प्राप्त करने के लिए राम काज करना पड़ेगा। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो राम काम करिए तो राम जी की कृपा प्राप्त होगी। फिर इस शरीर को जलना नहीं पड़ेगा, तपना नहीं पड़ेगा, फिर सुख में रहेंगे। अपनी दृष्टि सुधारिए, अपना जीवन सुधारिए, तब राम जी कृपा करेंगे, फिर इस शरीर को शांति मिलेगी, फिर सुख मिलेगा।